नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। लेकर आई हूं आपके लिए भविष्य फल मंगलवार के लिए। क्या कुछ करना रहेगा आपके जीवन में शुभ, क्या रहेगा मंगल, कहां बरतनी है सावधानी, साथ ही साथ दिव्य मंत्र भी। तो पहले शुरू कर लेते हैं दिव्य मंत्र से। ये दिव्य मंत्र लेकर आता है आपके जीवन में ओजस्विता, साथ ही साथ यदि बीमारियां चल रही हैं वो दूर होती हैं, पारिवारिक सुख शांति बढ़ती है और ग्रह क्लेश से बहुत मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये दिव्य मंत्र। ये मंत्र है ओम ह्रय महेश्वराय शांभवे शूलपद्ये पिनाक दृशे शिवाय पशुपते महादेवाय नमः। इस मंत्र के द्वारा यदि आप कम से कम 11 बार घर में जल का आचमन करें तो चाहे जितनी नेगेटिविटी हो आपके घर से दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। और कभी भी जब आपका मन करे तो आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि महाकाल के जप का कोई काल नहीं होता। चलिए जानते हैं राशियों का हाल। पहली 4 राशियों के बारे में पहले बात करेंगे। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स आपका एवरेज आया है, लेकिन क्या बढ़िया आया है आपके लिए ये भी जान लेते हैं। सामाजिक प्रोग्राम में, सामाजिक गेट टुगेदर्स में, सोसाइटल गेट टुगेदर्स में लोगों पर आपका प्रभाव पड़ सकता है। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी फाइनेंशियली टाइम आपका एवरेज रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। एक ऊंचाई हासिल करने का जो आपका प्रयास है वो आपको बिल्कुल सफल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये सबके बीच में सावधानी क्या है। दोस्त या रिश्तेदारों को आपकी कमी महसूस हो सकती है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। लेकिन फाइनेंशियली यदि आपने किसी और व्यक्ति से कोई मदद की उम्मीद करी है तो वो पूरी होती हुई नहीं नजर आ रही है, वो परेशान कर सकती है। फाइनेंशियल लॉसेस आपके दिखाई दे रहे हैं, मन में थोड़ा सा स्ट्रेस या तनाव रह सकता है। करना क्या है आपको, पार्वती देवी उमापति महादेव को गुड़ तिल के लड्डू जरूर चढ़ाइएगा, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं अगली राशि टॉरेंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, द एम्परेस और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बड़े प्यारे खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। किसी बड़ी योजना को पूरे जोश से पूरा करने की प्लानिंग बन सकती है, जो कि बहुत बढ़िया रहेगी। एक छोटी सी खूबसूरत सी रिलेशनशिप दिखाई दे रही है जो कि मन के हिसाब की रहेगी। बहुत प्यारे मधुर संबंध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं का पूरा सपोर्ट रहेगा। किसी महिला का पूरा आपके जीवन में प्रभाव रहेगा। मदर या मदर जैसी महिला का सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये सब के बावजूद सावधानी कहाँ बरतनी है। यात्रा यदि प्लान कर रहे हैं तो वहाँ परेशानी बन सकती है, थोड़ा वहाँ सावधान रहना पड़ेगा। थोड़ी तत्परता दिखाएंगे आप तो आपके काम में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं। करना क्या है आपको, पार्वती देवी और उमापति महादेव को पनीर मखाने की खीर चढ़ाएं, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं अगली राशि जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जेमिनाइज बड़े जबरदस्त कार्ड्स आए, द स्टार, 3 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। शुभ संदेश मिलने से प्रसन्नता बनेगी, कहीं ना कहीं से खुशियां बनेगी, धन लाभ जबरदस्त हो सकता है, इनकम बढ़ सकती है। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी मित्रों के साथ मुलाकात बड़ी जबरदस्त होगी। अच्छे योग बन रहे हैं, संबंध बेहतर करने के, मन में खुशियां रहेंगी। तारे सितारे, ग्रह नक्षत्र सब कुछ आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आपको सावधानी कहाँ बरतनी है। सावधानी बरतनी, बहुत ज़्यादा उत्तेजित ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा आप जिसे कहते हैं महत्वाकांक्षी ना हो जाएं। थोड़ा सा बैलेंस करके चलें और मौके को एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा सोच समझ में समय खराब ना करें। पार्वती देवी और उमापति महादेव को हरे वस्त्र चढ़ाएं, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स बहुत खास नहीं आए हैं। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। परिश्रम से कार्यों में सफलता मिलेगी, ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी कोई बड़ा काम आपको अकेले ही करना पड़ सकता है, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। ऑफिस से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, आपके कार्य को सराहा जाएगा। लेकिन सावधानी कहाँ बरतनी है, कोई भी मेजर निर्णय कर्क राशि वाले इस समय ना लें। निर्णय लेने की स्थिति आपकी अभी नहीं है। कोई भी निर्णय लेंगे वो परेशान आपको कर सकता है। स्वास्थ्य में कहीं गड़बड़ी दिखाई दे रही है मुझे, तनाव दिखाई दे रहा है मुझे, और आंखों से संबंधित, सर से संबंधित परेशानी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के यदि कोई चक्कर हो तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। करना क्या है आपको, पार्वती देवी और उमापति महादेव को दूध चावल की खीर चढ़ाएं, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं क्या करने से जीवन में बढ़ती है शुभता।
अब मैं आपको एक श्लोक देने जा रही हूँ, एक मंत्र देने जा रही हूँ, जिससे यदि आप नियमित रूप से जप करें तो आपके घर में मंगल बढ़ता है, एक अच्छी गुड न्यूज़ आती है और कोई भी दुर्घटना नहीं होती। तो क्या है ये मंत्र, चलिए जान लेते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक का यदि आप सुबह और शाम पूजा करते समय दीप जलाते हुए ध्यान करें तो देखिएगा माँ गौरी की कृपा से आपके घर में कितनी सुख शांति बढ़ती है, किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं होता। आगे बताऊंगी क्या चीज़ें लेकर आएंगी जीवन में मंगल, क्या करने से आपको सावधानी रखनी है, क्या है खजाने की चाबी भी। लेकिन अगली 4 राशियों का हाल पहले जान लेते हैं। सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ। शुभ क्या है पहले जानते हैं। सकारात्मक दिशा में बढ़ने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि आपके लिए पॉजिटिव है, उस दिशा में बढ़ें। पैसों का कोई पुराना मामला सुलझाने की भी आप कोशिश कर सकते हैं। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी बिजनेस के लिए यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए फलदायी रहेंगी। यदि बिजनेस ट्रैवल आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। वर्क रिलेटेड आपके कार्य बहुत अच्छे रहेंगे। सावधानी में मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत एग्जॉस्ट कर सकता है, एक चीज़ का वहाँ ध्यान रखना है। दूसरी बात, लोन्स के लेन देन, कहीं यदि आपने पैसे उधारी दिए हैं तो वापस मिलना अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा साहस से आपको काम लेना है, थोड़ा धैर्य से आपको काम लेना है। करना क्या है आपको, पार्वती देवी और उमापति महादेव को गुड़ और गेहूं से बनी खीर या लापसी जिसे कहते हैं वो चढ़ाएं, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। यदि संभव है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं संभव है तो केवल गुड़ चने का भोग लगाएं। चलिए जानते हैं अगली राशि वर्गोस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स और द एरोफेंट कार्ड्स बहुत बढ़िया आए हैं। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। किए गए कामों में फायदे के योग बन रहे हैं जो कि रहेगा आपके लिए बहुत बढ़िया। यदि संबंध कोई आपके खराब हो चुके हैं तो संबंधों में सुधार होने की चांसेस बन रहे हैं। आज के दिन आपके फैसलों में सटीकता रहेगी, एक अलग पॉजिटिविटी रहेगी और बहुत ही सोच समझ के लिए गए फैसले होंगे। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी पिछले 1 वर्ष में जितनी आपने मेहनत करी है वो सारी आपको फल देगी। एक सरप्राइज मिलेगा, किसी नए ऑर्गेनाइजेशन से या संस्थान से जुड़ने वाले कार्य आपके लिए सक्सेस लेकर आएंगे। वहीं आपको सावधानी कहाँ बरतनी है, केवल अपनी कार्य कुशलता पे निर्भर रहें। किसी और के वचन या बातें या विश्वास पे आप पड़ेंगे तो आपको मुश्किल हो सकती है। पार्वती देवी और उमापति महादेव को पान के पत्ते पे सफ़ेद मिठाई रख के चढ़ाएं, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं अगली राशि लिब्रंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लिब्रंस आए हैं आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस और 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, बाकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस बहुत बढ़िया आया है। चलिए जानते हैं नतीजे के सामने आने तक का इंतजार करें, किसी भी मेजर फैसले पे ना पहुंचे। जब तक आपको परिणाम ना मिल जाए तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। किसी बुजुर्ग के, किसी रिश्तेदार की सेवा या देखभाल का मौका भी आपको मिलेगा जो कि लेटर ऑन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थोड़ा समय अकेले में बिताएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धैर्य बना के चलना पड़ेगा। घर में मेहमानों की आवाभगत लगी रहेगी। फाइनेंशियली टाइम ठीक रहेगा। ये सब तो रहा शुभ और मंगल। लेकिन जान लेते हैं सावधानी कहाँ बरतनी है। तुला राशि वालों कहीं मेजर विवाद में पड़ सकते हैं और ये विवादों की स्थिति बड़ी लंबी चलेगी, तो विवाद आपके लिए बिल्कुल खराब रहेंगे क्योंकि इसमें केवल ना तो आप अपना समय व्यर्थ करेंगे बल्कि आपके इज्जत या सम्मान की हानि भी होगी। तो यदि कोई विवादास्पद स्थिति बन रही है तो वहां से दूर हो जाए। रबड़ी जिसे कहते हैं, जो दूध को उबाल के बनाते हैं, उसमें छोटी इलायची डालें और उमापति महादेव और पार्वती को चढ़ाएं यदि संभव हो, नहीं तो मीठा दही जरूर चढ़ाएं। चलिए जानते हैं अगली राशि स्कॉर्पियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 of Wands, 2 of Pentacles और 3 of Pentacles। 2 of Pentacles, 3 of Pentacles और 3 of Wands बढ़िया एक अच्छा कॉम्बिनेशन आया है। घर परिवार की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों उत्सव सा माहौल रहेगा, बहुत बढ़िया माहौल रहेगा। इस राशि के कुछ लोगों को किस्मत का साथ जरूर मिलेगा। कम मेहनत से भी अच्छा फायदा होने के योग हैं। फॉरेन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, विदेश से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, बहुत सटीक तरीके से पूरे होंगे। फॉरेन के कार्य आराम से पूरे होंगे। विदेश यात्राएं आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके बहुत अच्छे रहेंगे। नया मकान, खुद का मकान बनने की संभावनाएं भी आपकी तेज़ हैं, लेकिन ये सब के बीच में आपको सावधान कहाँ रहना है। खर्चों को लेकर थोड़ा सा बैलेंस बनाएं। सहयोग आपको पूरा मिल जाएगा लेकिन थोड़ा सा संतुलन बनाने की ज़रूरत है। उमापति महादेव और माँ पार्वती को गुड़ और सफ़ेद नारियल के लड्डू अर्पित करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ।
चलिए जानते हैं क्या करने से जीवन में बढ़ता है मंगल। मैं एक मंत्र देने जा रही हूँ खासकर स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो कि साक्षात्कार इंटरव्यू देने जाते हैं या बहुत मेहनत करते हैं, उनको परिणाम मन के हिसाब का नहीं मिलता है, तो कम से कम 11 बार इस मंत्र को जपें तो बहुत लाभ मिलता है। यह मंत्र है श्रीम ह्रीम सरस्वतीये स्वाहा। यह मंत्र है सक्सेस का, स्टूडेंट्स की सक्सेस का। जो लोग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनकी सक्सेस के लिए भी ये मंत्र बहुत ही कारगर है। आगे बताऊंगी क्या है सावधानी और अंत में खजाने की चाबी भी। लेकिन अंतिम 4 राशियों का हाल पहले जान लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट और किंग ऑफ सोर्ड्स। शुभ क्या है पहले जानते हैं। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। जो धनु राशि वाले अभी सिंगल हैं उन्हें मकान या नए वाहन से फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी गेन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत बढ़िया रहेंगे। कारोबार के लिए नए लोगों से कांटेक्ट होने के योग बन रहे हैं। निर्णय बहुत सटीक लेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन ये सब के बीच की सावधानी, कुछ नया सीखना चाहते हैं धनु राशि वालों तो सीख में डिले हो रही है, यानी कि कोई नया कोर्स हो, आगे बढ़ने के नए मौके हो तो सारे थोड़े से लंबित होकर चल रहे हैं, उसमें परेशानी हो सकती है। डिप्रेशन या स्ट्रेस के योग बन रहे हैं। चने की दाल और खीरा अर्पित करें आप उमापति महादेव और माँ पार्वती को, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं कैप्रिकॉर्नियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और साथ में आ गया एस ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स बड़े जबरदस्त आए हैं। 9 ऑफ कप्स जिसे मैं विश कार्ड भी कहती हूँ, ये भी बहुत बढ़िया आया है। क्या है शुभ पहले जान लेते हैं। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मसले हल हो जाएंगे। आपकी संवेदनशीलता भी आज चरम पर हो सकती है। अपने विचारों में थोड़ा बदलाव लाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये तरह शुभ मंगल में मैं कहूँगी इच्छा पूर्ति होगी, मन चाही इच्छाओं की पूर्ति होगी। एक अलग से खुशी दिन लेकर आएगा आपके लिए। फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा रहेगा, छोटा सा ही सही लेकिन जबरदस्त फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस सब के बीच की सावधानी क्या है चलिए जान लेते हैं। एक मौका जीवन आपको दे रहा है, यदि वो हाथ से छूट जाए तो मुश्किल हो सकती है, तो कोई मौका हाथ से ना छूटे, ये चीज आपको थोड़ा सा समझ के रहनी पड़ेगी। श्रृंगार सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं। चांदी का एक छोटा टुकड़ा अर्पित कर सकते हैं उमापति महादेव और माँ गौरी के चरणों में, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं अगली राशि एक्वेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, सोर्ड्स, द एम्परर और द मून। द मून थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, बाकी के एक कार्ड बहुत अच्छा है द एम्परर। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो समय उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा दबाव या तनाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी निवेश या लेन देन से जुड़े नए अवसर दिखाई दे रहे हैं। सरकारी जॉब में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। अपने स्थान से बाहर ट्रैवल, ट्रांसफर, प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अधिकारी वर्ग से आपका कांटेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। बॉसेस की स्वीकृति आपके जीवन में रहेगी। लेकिन ये सब के बीच में केवल स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको करना है, क्योंकि तनाव आपके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ा सकता है। उमापति महादेव और देवी पार्वती को श्रृंगार में लाल चूड़ियां और भस्म का श्रृंगार चढ़ाएं, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। अंतिम राशि जो करती है सबसे ज्यादा इंतजार, पाइसेंस आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और आया है आपके लिए द फूल। द फूल बहुत बढ़िया आया है, बाकी के 2 कार्ड्स एवरेज हैं। शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। धन लाभ के बहुत बड़े मौके मिल सकते हैं। पैसों के मामले में अच्छी सफलता के योग है। आपको कुछ जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। ये तो रहा शुभ। मंगल में मैं कहूँगी जीवन के एक नए सफर की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इस समय कोई आपके साथ जुड़ा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में लोग जुड़ते जाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपका कारवा आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन मीन राशि वालों स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चोट नुकसान होने की आशंका है। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ सकती हैं। आलस्य थोड़ा सा कम करें और विश्वासघात भी हो सकता है। उमापति महादेव और माँ पार्वती को बेसन के लड्डू चढ़ाएं और घी से अभिषेक कराएं। चलिए जानते हैं कहाँ बरतनी है सावधानी। स्वास्थ्य के बारे में आज मैं बताना चाहूंगी। शरीर पे कई बार लोगों को सफेद धब्बे हो जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाए। घरेलू उपाय 6 ग्राम के करीब हल्दी लें और इसे गौमूत्र में मिलाएं। उस पेस्ट को बॉडी पे आप जहां सफेद धब्बे पड़ रहे हैं उस पे लगाएं और उसको करीबन 2 घंटे रहने दें। उसके बाद आप जल से धोएं तो ये जो सफेद धब्बे की परेशानी है वो दूर हो जाएगी। अब अंत में खजाने की चाबी आज मैं देने जा रही हूँ आपको एक ऐसा मंत्र उमापति महादेव का जो कि आपके जीवन में लेकर आएगा सफलता, जो कि आपके जीवन में लेकर आएगा प्रतिष्ठा। तो क्या है ये मंत्र चलिए जान लेते हैं। ओम उमाई पार्वती जगदाय जगत प्रतिष्ठाय शांति रूपे
शिवाय ब्रह्म रूपिण्ये। यह मंत्र से यदि आप उमापति महादेव की स्तुति करें, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए, तो जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो सारे दूर होते हैं, सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। खासकर जिन लोगों का सम्मान खो चुका है उनके लिए भी ये मंत्र बहुत ही कारगर होता है। ऐसी खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी आपके लिए कल इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।